प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी ईस्टर। आपको ईस्टर की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आजकल आपके लिए कि ये आनंद जो आज आप कर रहे हो, मना रहे हो, कभी ख़त्म ना होने पाए। आपका आनंद हमेशा के लिए आपके पास बरकरार रहे। हालेलुया। आज ईस्टर है। मुझे विश्वास है कि आप आनंद मना रहे हैं अपने परिवार में, अपने लोगों में, और ये बधाई आप उन तक पहुंचा रहे हैं जो अंधकार में हैं, जो परेशानी में हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज हम आपके सामने ईस्टर मनाने के लिए हैं और आपको उत्साहित करने के लिए और आपको छुटकारा देने के लिए। हालेलुया। लेकिन सच्चाई ये है कि हम और आप वह छुटकारा जो आज हम ढूंढते हैं 2000 साल पहले ही हमको मिल गया था। 2000 साल पहले जब हम आ गए प्रभु में, तो हमको अब क्या करना है? हम बचाए गए, हम गवाही दिए, हम मजबूती रूप से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें और कुछ करना है जो कि आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। बहुत से लोग आज आनंद मना रहे होंगे कि ओ यीशु मसीह आज जी उठा, आज जी उठा। वो आज जी नहीं उठे, वे 2000 साल पहले ही जी उठे थे। वे आज नहीं मारे गए, वे 2000 साल पहले ही मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जिंदा हो गए, जो कि आज तीसरा दिन है, आज के सुबह। हालेलुया। हम केवल उनके याद में इस प्रक्रिया को करते हैं ताकि ये एक जरिया है आत्माएं जीतने का, आनंद मनाने का और प्रभु में लोगों को जोड़ने का जो कि अंधकार में है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम बातचीत करेंगे कि आप प्रभु में कैसे बढ़ेंगे और प्रभु आपसे क्या आशा करता है। जबकि आप बच गए हैं, जबकि आप छुड़ा लिए गए हैं, तो प्रभु हमारा आपसे क्या आशा करता है, हमसे क्या आशा करता है, आज हम बाइबल में देखेंगे। ठीक है। मेरे पास कुलुस्सियों किताब है, उसका 2 अध्याय। आपको पता है कि ये नए नियम की किताबें हैं जो प्रभु के आने और मारे जाने, गाड़े जाने के बाद और जी उठने के बाद जब वो स्वर्ग में चले गए, तब वो विश्वासियों को जो उनके ऊपर विश्वास किए थे उनके लिए क्या करना है। जैसे आप विश्वास किए हैं, जैसे आपका परिवार विश्वास किया है, आपके लिए क्या करना है, ये परमेश्वर का वचन आज बताता है। मैं फिर कह रहा हूँ, तब क्या जब यीशु मसीह जी गए, तब क्या जब यीशु मसीह आपका स्थान ले लिए, तब क्या जब यीशु मसीह आपके स्थान पे क्रूस पे चले गए, प्रेज द लॉर्ड, तब क्या? तब कुछ प्रभु हमको काम करने के लिए बताते हैं। मसीह में हमें एक महिमा का जीवन, भरपूरी का जीवन उन्होंने हमको दिया है, और हम कैसे इसे आगे पाएंगे, इसमें क्या हमें करना होगा, इसमें हम कैसे चलेंगे, यह हमें बाइबल में देखने को मिलता है। तो हम आपके पास बाइबल खोल रहे हैं, कुलुस्सियों किताब 2 अध्याय उसके 6 वचन से हम आगे जाएंगे। हमारे पास बहुत वचन है पढ़ने के लिए। अच्छी बात है कि एक ही किताब से है, कुलुस्सियों किताब से। अगर प्रभु हमारा मदद करेंगे तो हम और किताब में जाएंगे। फिलहाल हमारे पास कुलुस्सियों किताब है, उसका 2 अध्याय है, 6 वचन में यहाँ पे लिखा है, अतः जैसे तुमने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे उसमें चलते रहो। वैसे ही उसमें हमें चलना है। जैसे हम सब ने प्रभु को प्रभु मानकर ग्रहण कर लिया, वैसे हम सब को उसमें चलना है। हम सब उसमें वैसे ही आगे बढ़ना है, ठीक वैसे ही जैसे हमने ग्रहण कर लिया। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु का वचन हमें चेताता है, हमें कोई ग्रहण नहीं करना है, बल्कि वैसे ही उसमें चलना भी है, वैसे ही उसमें चलना है।
हमें कोई ग्रहण नहीं करना है, तब जाके हम आगे पहुंच पाएंगे जहां हमको पहुंचना है। उदाहरण के लिए, अगर एक बच्चा, अगर आप या हम जब साइकिल सीख रहे थे तो कैसे हमने सीखा? जब हमने सीख लिया तो हमें जाना है बनारस, तो अगर हम साइकिल से नहीं जा रहे हैं बनारस तो शायद हमें जाने में विलम्ब होगा, शायद हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो हम जब साइकिल हमने सीख लिया तो वैसे ही साइकिल पे हमें चलना भी है, ताकि हम उस जगह पे पहुंच जाएं जहां हमको पहुंचने के लिए चाहिए, रास्ता या मंजिल चाहिए, वहां पे हमको पहुंचने के लिए। तो हमें वैसे चलना भी है। ऐसा नहीं कि साइकिल हमें जब सीख रहे थे तो साइकिल किसी और तरह से सीख रहे थे, लेकिन चल किसी और तरह से रहे हैं। समझ रहे हैं हमारी बात ना? हालेलुया। जैसे हमने हाथ से खाना खाना सीखा और हम आगे किसी और तरह से खाते हैं, हम पैर से खाने लगते हैं, तो क्या हम चल पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे? नहीं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जैसे तुम लोगों ने मसीह यीशु को ग्रहण कर लिया वैसे उसी में चलते रहना है, प्रभु में चलते रहना है, प्रभु में चलते रहना है, लगातार बढ़ते रहना है, लगातार दौड़ते रहना है। आगे वो हमारे लिए कुछ वचन दे रहे हैं। 7 वचन लिखा है कि उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक का अधिक धन्यवाद करते रहो। जड़ पकड़ते जाओ, जैसे तुम सिखाए गए थे। तुम क्या सिखाए गए थे? आप लोग क्या सिखाए गए थे? आप लोग ये सिखाए गए थे कि आपको प्रतिदिन पश्चाताप करना है, आपको बपतिस्मा लेना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको सुसमाचार प्रचार करना है, जाके चेले बनाना है। 5वां था, आपको लोगों से प्रेम करना है, परमेश्वर से, पड़ोसी से, शत्रु से और सभी लोगों से। और 6वां है, प्रभु भोज में शामिल होना है। और 7वां है, उदारता से परमेश्वर को भेंट देना है। क्या आप उस शिक्षा में हो? क्या आप वो कर रहे हो? क्या आप रोज पश्चाताप कर रहे हो? क्या आप रोज बपतिस्मा ले रहे हो? बपतिस्मा का मतलब कि मर जाना, मर जाना। मरने का मतलब कि पुराने स्वभाव को मार देना। बाइबल कहती है जब आप बपतिस्मा लेते हैं, जब आप पानी में जाते हैं, आप यीशु मसीह के साथ दफनाए जाते हैं, आप मर जाते हैं। ऐसे ही बाइबल हमको बताती है। हालेलुया। बाइबल हमको बताती है कि हम मर जाते हैं, यीशु मसीह के साथ दफनाए जाते हैं। तो हमें रोज मरना है। कैसे मरना है? हमारे पास बहुत सी बुराइयां भरी है, क्या उस बुराइयों के लिए हम रोज मर गए हैं? जैसे कि अगर हमारे आंखों से व्यभिचार हो रहे हैं, ठीक है, हमें उसके लिए मर जाना है। दूसरे दिन हमको बोलना है नहीं नहीं, हम व्यभिचार के लिए मर चुके थे, हम मर चुके थे। जैसे जैसे अपने आदत को हम छोड़ते हैं, जैसे अपने आदत को हम अपने जीवन से हटाते हैं, वैसे वैसे हम मरते जाते हैं। पौलुस जी ने कहा कि मैं अपने शरीर को रोज मारता हूं और कूटता हूं। रोज, प्रतिदिन मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं, ताकि मैं बहुतों को निर्दोष बनाकर खुद दोषी ना बन जाऊं। तो आपको रोज चेक करना है अपने जीवन में, क्या वो चीज है जो हमारे प्रभु यीशु से मेल नहीं खाता है? क्या वो चीज है जो हमारे परमेश्वर के विचार से मेल नहीं खाता है? अब उसको हटाना है। ऐसा नहीं कि बपतिस्मा ले लिया बस काम पूरा हो गया। नहीं, बपतिस्मा का मतलब समझिए, बपतिस्मा का मतलब समझिए। बपतिस्मा आपका उद्धार नहीं था, बपतिस्मा तो आपका सुधार था, आपका सुधार था। वो दिखाता है कि आप आज से मारे गए हैं मसीह यीशु के साथ। लेकिन जब हमारे बुरे विचार जिंदा हैं, हम उनको खत्म करें, हम उनको हटाएं। बाइबल कहती है मर जाओ, पुराने जीवन को मार दो, पुराने विचारों को मार दो, स्वभाव को मार दो जो परमेश्वर से मेल नहीं खा रहे हैं, उनको मार दो। हालेलुया, उनको मार दो।
तो एक व्यक्ति पश्चाताप करता है। कुछ लोग कहते हैं क्या जरूरत है रोज पश्चाताप करने का, रोज पाप होता है। रोज बिना पाप का आप कभी भी रात आपका नहीं आती है। आंखों से पाप होता है, विचारों से पाप होता है। दूसरा बपतिस्मा लीजिए, आपका बपतिस्मा हो गया, आपको सुधार करने की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि आप मसीह के साथ संगी वारिस हैं, आप मसीह यीशु के साथ रहते हैं। हालेलुया, मसीह यीशु के साथ। इसलिए आपका जीवन और मसीह यीशु का जीवन अगर मेल नहीं खाता है, आपको सुधार करने की जरूरत है। दूसरा काम और तीसरा काम, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए, समय निकाल के प्रभु के सामने बैठने की कोशिश कीजिए। अगर आपका मन नहीं लगता है प्रार्थना में, तो आपके पास एक साउंड सिस्टम होगा, मैं जानता हूँ, मैंने भी दिया है, आप लोग को साउंड दिया है। और अगर आपके घर में है साउंड नहीं तो मोबाइल है, आप क्या कीजिए कि आप जो मसीह का जो म्यूजिक है उसको लगाइए। 2 घंटे का कंटिन्यू आता है, 3 घंटे का कंटिन्यू आता है, आप उसको कीजिए, उसको लगा के रख दीजिए और उसके साथ आप प्रार्थना कीजिए। आपका मन लगेगा, पक्का है कि आपका मन लगेगा, आप बोर नहीं होंगे। तो प्रार्थना करने का थोड़ा से रास्ता बताइए। नहीं मन करता है तो छोड़ मत दीजिए, मत सोचिए नहीं मन करता है, ओ मेरा मन आज नहीं करता, ओ मेरा मन आज नहीं। मन नहीं करेगा, आत्मा तैयार है, शरीर मर गया है, दुर्बल हो चुका है, तो मन कैसे करेगा? मन सबसे ज्यादा धोखा देता है, तो मन कैसे करेगा? और मन शैतान इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, म्यूजिक लेते हैं और आप पीछे का बैकग्राउंड देते हैं और उसको बजाते हैं और आप प्रार्थना करते हैं। मैं ऐसे ही करता हूँ, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। चौथा काम, आप सुसमाचार प्रचार कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। बाइबल कहती है जो डाली मुझ में है अगर नहीं फलेगी काट दी जाएगी। सुसमाचार का प्रचार कीजिए, जो आपसे मिलते हैं प्रभु के बारे में बताइए। यीशु मसीह बहुत बड़ा चीज़ है। यीशु मसीह जिसके जीवन में नहीं है उसके जीवन में कोई रोशनी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पास आएगा वे अनंत जीवन पाएगा, अनंत जीवन पाएगा।